Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 6 of 9th class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmad. In this video we will start unit 1.6 solution of simultaneous linear equations. This is the last unit of this chapter. हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा है, तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट इन्वर्स कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग टू बी यूज इन दिस यूनिट एज वेल. सो मैंने आई टाइप के अंदर वो वाली वीडियो प्रोवाइड की हुई होगी, डू वॉच इट. मैं यूजुअली इतना नहीं इन्फोर्स करता कि आप पिछली वीडियोज़ वॉच करें, लेकिन दिस टाइम क्योंकि 1.5 और 1.6 इंटरलिंक्ड है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो और फिर इस वीडियो की तरफ आना. अच्छा, आपके पास जो सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपके पास किस फॉर्म में होती हैं? क्या आपको कुछ याद है फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट्स? तो आपके पास यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं ax प्लस by इज इक्वल्स टू c and dx प्लस ey इज इक्वल्स टू f. इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस? सो दिस इज़ आवर क्यूरी कि इस सिस्टम को हम लोगों ने अब मैट्रिक्स यूज़ करके सॉल्व करना है. सो हाउ विल वी डू दैट? तो इस यूनिट के अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर. So without any further ado, let's start with the topic. So let's start. So these are the two methods that will be discussed. मैंने कहा था आपको कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिसेस. सो हियर आर द टू रूल्स दैट विल बी डिस्कस्ड. सबसे पहले है आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. हाउ डू यू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड? हम इसका ना करते हैं डिस्कस. देखें, सबसे पहले आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. आपके पास लेट अस सपोज के ये सिस्टम है इक्वेशन का ax प्लस by इज इक्वल्स टू m. इसको आप वन इक्वेशन नाम दे दें एंड cx प्लस dy इज इक्वल्स टू n. इसको आप 2 नाम दे दें. हम लोगों ने सबसे पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो ये देखें, आपके पास a b c d टाइम्स x y इज इक्वल्स टू m n. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ दीज टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. कि ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन बनती है. और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि किस तरह आई है तो ये देखें, ax प्लस by इज इक्वल्स टू m, cx प्लस dy इज इक्वल्स टू n. तो ये बेसिकली इस सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है. और अब आपके पास यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जी a मैट्रिक्स जो है वो आपके पास ए बी सी डी है, जो कि कह सकते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ द कह सकते हैं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स आपके पास ए है. जो अननोन वाला मैट्रिक्स है वो आपके पास एक्स हो जाएगा, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई. और जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसको हम बी कह देते हैं, एम एन. ठीक है. अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को ज़रा लिखें. ये बनती है ax इज इक्वल्स टू बी, राइट? ax इज इक्वल्स टू बी हो गया. अब हमने यहाँ पे बेसिकली x फाइंड आउट करना है. रिमेंबर रखें कि अगर एक मैट्रिक्स जो है मतलब लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी मैट्रिक्स के, जैसे यहाँ पे a x के लेफ़्ट पे है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली एक तो बात यह है कि वो इन्वर्स बनेगा, राइट? लेकिन अब वो इन्वर्स आपने कहाँ लिखना है? वो बी मैट्रिक्स के राइट पे लिखना है या लेफ़्ट पे लिखना है? तो याद रखिए कि अगर ये ए मैट्रिक्स एक्स के लेफ़्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इन्वर्स भी बी के लेफ़्ट में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है.
अगर ये इक्वेशन होती एक्स ए इज इक्वल्स टू बी तो एक्स होता बी ए इनवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x जो है a जो है वो x के राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे b के साथ भी राइट से ही मल्टीप्लाई होगा इन्वर्स इसका। तो बहरहाल इसकी तो ज़रूरत नहीं है, हम यही पढ़ेंगे। अब आपने यहाँ पे बेसिकली a इन्वर्स फाइंड आउट करना, x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट किस तरह होगा, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। ये मैंने इस तरह क्यों लिखा, बेसिकली ए डिटर्मिनेंट जो है वो तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना, मतलब एक नंबर आता है, एक नंबर आता है, उस नंबर को मैंने अलग कर लिया 1/a डिटर्मिनेंट, और अंदर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से आपके पास ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी। तो ये आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मतलब ये वाली जो फाइनल फॉर्म आई है सॉल्व करने की, ये आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन कहलाता है। अगर हम इसी मेथड को अब क्रैमर रूल से, इसी सवाल को अब क्रैमर रूल से करने लगें, तो अब हमारे पास ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपके पास अब क्या होता है, अगेन हमारे पास बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एम, हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू एन, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अगेन राइटिंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये बन जाता है ए बी सी डी टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम एन, ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। अब आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले ए मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी। यहाँ पे आपके पास जो क्रैमर रूल के अंदर जो न्यू चीज़ है वो है टू डिफाइन टू डिफरेंट मैट्रिसेस ए एक्स एंड ए वाई। बेसिकली ये जो ए एक्स एंड ए वाई हैं, ये हम यूज़ करेंगे टू फाइंड एक्स एंड वाई सेपरेटली इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द होल सिस्टम्स इनवर्स। तो आप किस तरह करेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स के लिए आपके पास अब यहाँ पे जो इसकी y वाली जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो वही रहेंगी, b और d। y वाले कोफिशिएंट्स आपके पास वही रहेंगे, b और d। आपके पास जो x वाला जो कॉलम होगा a एंड c वाला, वो इस वाले b मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या हुआ, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। लेट मी चेंज दिस कलर, इसको हम लोग कर देते हैं रेड। अच्छा, अब आप देखें ये ए एक्स मैट्रिक्स है। अब आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है वो बेसिकली एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, यस, ए एक्स एंड सी एक्स। तो मैंने क्या किया, ए एक्स के लिए बी एंड डी तो सेम रहने दी क्योंकि वो तो वाई वाले हैं। जो एक्स वाले हैं उसको मैंने बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग अब ए वाई डिफाइन करें तो ए वाई हो जाएगा A and C will be as it is, but now हमारे पास जो Y वाले हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द B मैट्रिक्स। तो अगर आप कंपेयर करें ना तो क्रैमर रूल इज मोर इजी टू सॉल्व देन मैट्रिक्स इन्वर्जन, क्योंकि इसके साथ आपने सिंपली ये दो मैट्रिक्स डिफाइन करने हैं एंड देन वी विल राइट x इज इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, यहाँ से x निकल आएगा, एंड y इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ये है हमारे पास क्रैमर रूल की डेफिनेशन। डोंट वरी, अभी हम जब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि हाउ इट इज़ सॉल्व, क्योंकि अब आपके पास देखें ना मैट्रिक्स इन्वर्जन ये वाली इक्वेशन है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, और जो क्रैमर रूल है उसमें बेसिकली हमारे पास x और y के लिए अलग इक्वेशंस हैं और वो सिंपल हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट विल गिव अस x एंड ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट विल गिव अस y। तो डोंट वरी, अभी हमने सिर्फ इनको डिफाइन किया है, अब हम इनके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और अब हम सिस्टम सॉल्व करते हैं, ताकि अब जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ये बेसिकली मेथड्स हैं क्या। सो लेट्स स्टार्ट
विद क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। अब हमारे पास मैट्रिसेस को यूज़ करके अब हम लोगों ने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अब हम लोग इनमें से कोई से 4 पार्ट्स उठा लेते हैं और बाकी जो हैं वो खुद ही ट्राई करने पड़ेंगे आपको। मैं इसमें ट्राई करूँगा कि आपको इन चारों पार्ट्स को मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल से करवा दो, क्योंकि जो बाकी फिर हैं वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा एंड माई वीडियो विल बी लॉन्ग एज वेल। सो या इट isn't possible to solve all those 8 questions here, लेकिन अगर आप इन 4 questions को अच्छी तरह समझ जाते हैं then these 4 will also be a piece of cake. So let's start. हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं और वो है 2x minus 2y is equals to 4, 3x plus 2y is equals to 6. Let's say this is equation 1, let's say this is equation 2. अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ कि हम करने जा रहे हैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम स्टार्ट करने लगे हैं तो सबसे पहले अब हम इस सिस्टम को देखकर द मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास इस सिस्टम की क्या बनेगी, यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे आप 2, -2, 3, 2, इधर आप लोग लिख लेंगे x, y और इधर आप लोग लिख लेंगे जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास इस सिस्टम की मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। तो उसके बाद अब हम लोग बजाय इसके एक अलग अलग लिखें कि a कौन सा मैट्रिक्स है, x कौन सा मैट्रिक्स है, b कौन सा मैट्रिक्स है, हम इनके नीचे ही लिख लेते हैं a x इज इक्वल्स टू b, मतलब a ये है, x ये है और b ये है। तो x मैट्रिक्स विल बी व्हाट, a इनवर्स b। ये मैंने आपको अभी थ्योरी में ही बताया था कि सिंस a हमारे पास x के लेफ़्ट पे है तो जब ये इन्वर्स होके राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये b के भी लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1/a मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है, इसको 2 नाम दे देते हैं। आपको याद होगा ये हमारे पास मेन फार्मूला है फॉर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम सबसे पहले a मैट्रिक्स लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a मैट्रिक्स है 2, -2, 3, 2। तो अब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 × 2 -3 × -2। तो ये बन जाएगा 4 + 6 विच इज़ 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि सिंस a डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। अब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं लिखना, अब हमारे पास मेन मकसद इन्वर्स निकालना नहीं, अब हमारा मेन मकसद सोल्यूशन निकालना है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर इन्वर्स यूज़ हो रहा है, इन्वर्स यूज़ हो रहा है तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि फिर सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होगा, इनकी एंट्रीज बदलना 2, 2 और इसके साइंस बदलना -3, 2। एंड वी ऑल्सो नो व्हाट b इज़ इन दिस केस, वो है 4 और 6। तो अब हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और इवेलुएट करते हैं कि x मैट्रिक्स क्या बनेगा। तो x मैट्रिक्स बनेगा आपके पास 1/a मैट्रिक्स a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b।
तो अब हमारे पास 1/10 है, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और 4 to 6 आ गया। अब हम इसको मज़ीद अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/10, लेट्स मल्टीप्लाई इट, 2 into 4 प्लस 2 into 6 माइनस 3 into 4 प्लस 2 into 6, क्लोजिंग ब्रैकेट्स और सिंप्लीफाइंग इट हमारे पास ये बनेगा 8 प्लस 12, ये बनेगा -12 प्लस 12। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 and 0। अब हम 10 को डिवाइड करवा देंगे। 10 को डिवाइड कर दें 20/10, 0/10। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 2 and 0, और यहाँ पे हमारे पास x है, तो x मैट्रिक्स किसके बराबर है, x and y, ऐसे ही है ना। तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि दिस मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू आई 0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया फ्रॉम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम लोग यहाँ पे लिखने लगे हैं क्रैमर रूल। और अब हम इस सवाल को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल से सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो शुरू में हमने मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी है ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये इस पार्ट में भी यूज़ होगी। अच्छा, मैट्रिक्स इक्वेशन लिख ली, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अब हम मैट्रिक्स इक्वेशन उस तरह नहीं लिखेंगे, बट वी हैव आवर कंसर्न ओनली विद ए मैट्रिक्स, जो कि है 2 -2 3 and 2। हम सबसे पहले इसका चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो नहीं है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो नहीं है। तो 2 -2 3 2, 2 into 2 -3 into -2, 4 plus 6 is equals to 10, which is not equal to 0। तो अगेन हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस a डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। फिर अब हम उसके बाद अब मैट्रिसेस लिखेंगे ax और ay। ax के लिए मैंने बताया था कि जो कोफिशिएंट्स y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और ay में मैंने बताया था कि जो कोफिशिएंट्स x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। लेकिन जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा अब इस सबस्क्रिप्ट के बेसिस पे। अब देखें ax है ना, इसका मतलब है जो कोफिशिएंट्स x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे वो अब रिप्लेस हो जाएंगे विद b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स क्या था 4 6। सिमिलरली अब हमारे पास ay में जो कोफिशिएंट्स y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे वो अब b के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू मेक these matrices ax and ay। अब हमारे पास ax and ay आ गया, तो अब we can move on towards finding x and y। तो x के फॉर्मूला था ax ओवर a डिटर्मिनेंट। तो अब हम यहाँ पे ax का डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इधर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया था विच इज़ 10। अच्छा, 4 into 2 -6 into -2 डिवाइडेड बाय 10।
फिर है 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 20 बाय 10 विच इज़ 2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। और अगर हम y की तरफ जाते हैं, y इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई है हमारे पास 2 4 3 6 2 4 3 6 डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10। 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 0 डिवाइड बाय 10 यानी 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 0। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दो। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग ऑल ओवर अगेन, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ कॉपी। इनके स्टेप्स को कॉपी करते हैं और बस हमने उसको इन दी एंड वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करना होगा। तो सबसे पहले अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये सिस्टम है, तो क्या क्या चीज़ चेंज होगी? हमारे पास ये मैट्रिक्स चेंज होगा, ये वाला मैट्रिक्स चेंज होगा और हमारे पास बी मैट्रिक्स चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा? 4 2 3 -1 जो कोफिशिएंट्स हैं लेफ़्ट साइड पे वो ए मैट्रिक्स में आते हैं ना, और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं वो आपके पास बी मैट्रिक्स में आते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी सेम जाएगा। ये आपको पता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, तो ये इक्वेशन होती है। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग ए मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए मैट्रिक्स अब हमारे पास है 4 2 3 एंड -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू डिफरेंट आएगी, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू -1 -3 इंटू 2 विच इज़ -4 -6 विच इज़ -10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे, और एडजॉइंट के अंदर भी वैल्यूज़ कैसे चेंज होगी? फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज हम रिवर्स करेंगे और सेकंड डायगोनल के साइंस चेंज करेंगे। और जो बी मैट्रिक्स है उसकी भी वैल्यूज़ चेंज है, वो आपके पास हैं 8 और -1। तो अब हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम आपके पास जो डिटर्मिनेंट आया था दैट वाज -10। आपके पास एडजॉइंट है -1 -2 -3 एंड 4 8 और -1। तो अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी। लेट्स सी कि किस तरह होगी। -1 इंटू 8 -2 इंटू -1 -3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -1। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगी? लेट्स सी। -8 प्लस 2 -24 -4। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? -8 प्लस 2 इज़ -6 -24 -4 इज़ -28। तो अब हमने अंदर इसको डिवाइड करना है,
तो ये आ जाएगा -6 डिवाइड बाई -10, -28 डिवाइडेड बाई -10. तो 6/10 विच मीन्स 3/5. आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 3/5 बन रही है. और यहाँ पे क्या बनेगी अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 14/5, 14/5. तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई. x इज़ 3/5 और y इज़ 14/5. अब हम इसके क्रैमर रूल की तरफ चलते हैं. तो अगेन मैंने एज इट इज़ पिछले पार्ट का क्रैमर रूल उठा के कॉपी पेस्ट किया और अब हम इसी के अंदर चेंजेस करेंगे. आपके पास जो A और B मैट्रिक्स है वो इस सिचुएशन में चेंज है. और वो हमारे पास क्या क्या थे, 4, 2, 3 और -1. और B मैट्रिक्स है 8, -1. तो अब आपको पता होगा कि इसमें हमारे पास ज़्यादातर काम A मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है. तो 4, 2, 3 और -1. तो अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे. डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा. तो डिटर्मिनेंट है इसका 4, 2, 3, -1. 4 × 1 -1, -3 × 2 it is -4, -6 which is -10. अभी हमारे पास क्योंकि नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब जो बारी आई AX एंड AY की, उसमें ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा. और इसमें हमारे पास तरीका वही है कि हम सबसे पहले जो AX मैट्रिक्स है उसमें Y वाले कोफिशिएंट्स एज इट इज़ लिख लेते हैं और जो AY है उसमें X वाले कोफिशिएंट्स एज इट इज़ लिख लेते हैं. अब जो चीज़ चेंज होगी मेरे पास, वो चीज़ चेंज होगी X वाले कोफिशिएंट्स इन केस ऑफ AX, और वो रिप्लेस किससे होंगे, B मैट्रिक्स के साथ. तो ये हो जाएगा 8 और -1. सिमिलरली AY में जो Y कोफिशिएंट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे विद B मैट्रिक्स. समझ आई? ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है. तो अब हम लोग X और Y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने लगे हैं और वही सिंपल है कि AX का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट. हमारे पास A डिटर्मिनेंट -10 था और AX का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 8, 2, -1 एंड -1. तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 × -1 -2 × -1. ये आ जाएगा -8 + 2 -8 + 2 यानी ये बन जाएगा -6/10 -10 सॉरी. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा 3/5. ठीक है. सिमिलरली अगर हम AY की बात करें तो AY भी चेंज हो जाएगा. हमारे पास AY क्या है, हमारे पास 4, 3, 8 -1, 4, 3, 8 -1 और -10 इसका डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट था. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 4 × -1 -8 × 3 डिवाइड बाय -10. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है -4 -24 डिवाइड बाय -10 विच इज़ -28 डिवाइड बाय -10. और जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 14/5. तो हमारे पास x की वैल्यू आई 3/5 और y की वैल्यू आई 14/5. अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ और हम लोग इसका पहला मेथड लिखते हैं मैट्रिक्स
इन्वर्जन मेथड। और हम लोग जो हैं इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3 -2 -6 और 4 x y, और बी मैट्रिक्स है 4 7। और हमारे पास यहाँ पे ये फिर बन जाता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यानी 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे अब a के डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 -2 -6 4। 3 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस -6 इंटू 2। अब यहाँ पे देखें एक गड़बड़ है, 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए डिटर्मिनेंट इज 0 दैट मीन्स कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन करें या क्रैमर करें तो दोनों से आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो ये देखें, मैंने आपको इस तरह का भी एक क्वेश्चन करवा दिया कि जिसके अंदर आपके पास अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो फिर क्या करना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको पता है कि चाहे क्रैमर रूल करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन करें, दोनों में ए डिटर्मिनेंट आपके पास डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर में आता है ना, तो अगर तो वो 0 हो गया देन स्ट्रेट अवे यू हैव टू राइट कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर बोथ मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड क्रैमर रूल। तो हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग इसके 7th पार्ट की तरफ चलेंगे। 7th पार्ट है 2x - 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड -5x - 2y इज इक्वल्स टू -10। इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। अब हम इसके दोनों मेथड्स सॉल्व करने लगे हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद मैट्रिक्स इन्वर्जन, हम लोग अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स चेंज करते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और वो हमारे पास क्या बनेंगे। ए मैट्रिक्स इस केस में है 2 - 2 -5 एंड -2, और बी मैट्रिक्स है 4 और -10। देन वी अगेन नो कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइड बाई ए मैट्रिक्स, आप ए डिटर्मिनेंट आपके पास सोल्यूशन होगा ऑफ दैट सिस्टम। फिर अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा भला, यहाँ पे 2 वेट, यहाँ पे आपके पास 2 -2 -5 एंड -2, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस -5 इंटू 2 विच इज़ -4 -10 विच इज़ इक्वल्स टू -14। और ये अगेन आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स कि सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब ठीक है, तो -14 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है अब हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स एडजॉइंट, और बी मैट्रिक्स भी उसी हिसाब से चेंज कर देंगे। बी मैट्रिक्स है आपके ए का एडजॉइंट सबसे पहले निकालेंगे, -2 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और 5 एंड 2 इनके साइंस चेंज, इनकी प्लेसेस चेंज। और बी मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में है 4 और -10। तो अब हम लोग ये पूरा हटा देते हैं यहाँ तक,
और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय -14, और अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं। -2 2 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -10, तो -1/14 multiplying these two matrices, -2 into 4 plus 2 into -10, 5 into 4 plus 2 into -10, ये हो जाएगा -1/14 -8 -20 20 -20। मूविंग ऑन, ये आ जाएगा -1/14 -28 एंड 0। तो एक्स वाई आपके पास आ जाएगा -28 डिवाइड बाय -14 एंड 0 डिवाइड बाय 14। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 14 2 या 28, तो अगेन 2 0 आपके पास सोल्यूशन आ गया इसका। तो आपके पास x एंड y की वैल्यूज़ क्या बनी है इस केस में, x इज़ 2 एंड y इज़ 0। फिर अगर हम इसके क्रैमर रूल की तरफ चलते हैं, तो क्रैमर रूल में भी आपके पास ये A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स चेंज होगा, और वो क्या है, वो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में है 2 -2 -5 -2 और 4 -10। और फिर एज यू ऑल नो कि हमारे पास क्रैमर रूल में सिर्फ ए मैट्रिक्स के साथ काम है हमारा, 2 -2 -5 -2, और फिर हम लोग ए डिटर्मिनेंट दोबारा फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ 2 -2 -5 -2, 2 into -2 minus minus plus 5 into 2 -4 -10 -14, which is not equal to 0. तो since A determinant is not 0, solution exists. अब हम इस A मैट्रिक्स को देखकर अपने ये वाली वैल्यूज़ चेंज करेंगे AX एंड AY की, AX एंड AY की। तो अब AX में हमारे पास Y वाले कोफिशिएंट सेम रहेंगे, -2 एंड -2, और आपके पास Y वाले में X वाले सेम रहेंगे, 2 एंड -5। और जो चेंज होंगे वो हमारे पास होंगे X वाले केस में X के कोफिशिएंट्स चेंज होंगे, और वो बनेंगे आपके पास जो B मैट्रिक्स है, और B मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और -10। और जो Y वाला मैट्रिक्स है उसमें आपके पास Y मैट्रिक्स में Y जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी जगह आपके पास B मैट्रिक्स आ जाता है। तो अब हम लोग उस सब को यूज़ करते हुए अब हम X और Y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो AX आपके पास है 4 -2 -10 -2, और डिटर्मिनेंट इज़ -14। तो अब हम इसको एवेलुएट करते हैं, यह आपके पास बन जाएगा 4 into -2 माइनस माइनस प्लस -10 into 2 डिवाइडेड बाय -14। तो -8 -20 डिवाइडेड बाय -14 -28 डिवाइडेड बाय -14 विच इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। फिर अब हम y की वैल्यू की तरफ चलते हैं। y में आपके पास 2 -5 4 और -10, -5 4 -10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो -14 है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 into -10 -4 into -5 डिवाइडेड बाय -14 -20 +20 डिवाइडेड बाय -14 विच इज़
0/14 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 0। सो क्वेश्चन 1 में पूरी डिटेल में मैंने आपको करवा दिए हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन किस तरह करते हैं और क्रैमर रूल किस तरह करते हैं। अब आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी एंड डू रिमेंबर कि आपको जो मेथड इजी लगता है और कन्वीनियंट लगता है एग्ज़ाम में आपने वो करना है, क्योंकि मोस्ट ओकेजनली आपको एग्ज़ाम में नहीं मेंशन्ड होता कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्रैमर रूल से कर लें, लेकिन आपको जो मेथड पक्का आता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स पक्के हैं, आप वो करें। बट डू प्रिपेयर बोथ मेथड्स कि जस्ट इन केस पेपर में बंदा थोड़ा घबरा जाता है कि अब ये वाला मेथड मुझे नहीं आता, तो डू गो फॉर द अल्टरनेट मेथड एज वेल, लेकिन एक मेथड को आप फर्म ग्रिप ज़रूर करें। अब क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड्स अप टिल क्वेश्चन 6 आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। द की टू सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स इज़ कि आप अंडरस्टैंड करें कि वर्ड प्रॉब्लम क्या क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू मेक simultaneous equations and then solve it in whatever method you are comfortable with. Question 2 आपके पास कह रहा है कि length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. तो सबसे पहले तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसमें हमने लेंथ को डिफाइन कर दिया एज x एंड विड्थ को डिफाइन कर दिया एज y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि x जो लेंथ है x वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ है, मतलब कि x किसके बराबर आ जाएगा 4y के। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लिया एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। जो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल है वो है 150। तो पैरामीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ इन प्लस ब्रेड्थ, ये आपके पास पैरामीटर होता है। तो इसको हमने इक्वेट किया 150 के और 2 को उधर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास x प्लस वाई 75 के बराबर आ गया। नाउ वी हैव आवर 2 इक्वेशंस। तो बाय क्रैमर्स रूल हम लोगों ने सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी। कैसे आएगा 1 - 4 1 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, और ये आपके पास 0 75 के बराबर आ जाएगा। एज यू ऑल नो क्रैमर्स रूल के हमारे पास ए मैट्रिक्स का ही सारा काम होता है। तो हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया 1 - 4 1 1 एंड वी टुक इट्स डिटर्मिनेंट विच केम आउट टू बी 5, और सिंस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ए एक्स एंड ए वाई मैट्रिसेस डिफाइन किया है, और अब तक आपको भी पता चल चुका होगा कि किस तरह हुआ है। तो ए एक्स के अंदर हमने ए एक्स वाले कोफिशिएंट्स की जगह बी मैट्रिक्स लिख दिया, और ए वाई में हमने वाई वाले कोफिशिएंट्स की जगह बी मैट्रिक्स लिख दिया। एक्स फाइंड आउट करेंगे ए एक्स के डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट से, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लिखा डिवाइड बाय 5 और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया विच केम आउट टू बी 300। तो 300 डिवाइड बाय 5 इज़ 60। सिमिलरली हमारे पास y किस तरह आता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a, तो वो भी हमने डिटर्मिनेंट निकाला इसका, तो ये आया 75 एंड 75 डिवाइड बाय 5 इज़ 15। अब ये जो आंसर्स आए हैं ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आंसर्स आए हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा x इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने x को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिफाइन किया था ना, वो आता है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और y को डिफाइन किया था विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम लोगों ने लिखना होगा। क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाएं, तो क्वेश्चन 3 कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। सो मूविंग ऑन, अब हम अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, फर्स्ट कंडीशन सिंपल है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5, ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन अगेन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67, सो 2 into x plus y is 67, the x plus y will be 33.5.
तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व करते हैं। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास बनेगी 1 -1 1 1 x y, और ये बराबर है 3.5 और 33.5। ये आपके पास 1 होगी। फिर हम लोग इसके अंदर लेबल करते हैं ax इज इक्वल्स टू b, विच मीन्स के x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, यानी 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, इसका इक्वेशन 2। अब हम a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 1 -1 1 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 1 प्लस 1 मतलब कि 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस a डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a 1 1 -1 1 और b मैट्रिक्स हमें पता है 3.5 और 33.5। तो अब हम पहले इक्वेशन दोबारा लिखते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब कि 1/2 1 1 -1 1 3.5 33.5। अब हम इस सब को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 1 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 33.5 माइनस 1 इंटू 3.5 प्लस 1 इंटू 33.5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा 3.5 प्लस 33.5 और ये आ जाएगा -3.5 प्लस 33.5। तो अब आप इसको अगर सम अप करना है तो आप इस तरह सम अप कर लें 0.5 0.5 1 33 33 36 एंड इट विल बी 37। अब ये माइनस होना है तो ये आपके पास हो जाएगा 30 इस तरह होगा कि 0.5 माइनस 0.5 इज़ 0 और 33 माइनस 3 इज़ 30। तो अब आप इसको जो है जब हम मज़ीद डिवाइड करते हैं 37/2 एंड 30/2 तो ये आपके पास आ जाएगा 18.5 और ये आ जाएगा 15। तो अब हमारे पास यहाँ पे x और y आ गए 18.5 एंड 15, लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपने इसको आंसर नहीं लिखना, आप इसको लिखें कि x इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल and that is equals to 18.5 centimeter और y is equals to width of rectangle and that is equal to 15 centimeter। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन 4 कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज द ट्राइंगल इन विच टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल एंड टू ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स आपके पास बराबर होंगे एंड लेट्स एक्स बी दैट एंगल। तो थर्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। मतलब कि सम से भी 16 गुना कम, 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। यही मतलब है कि सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स से भी 16 गुना कम। तो अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16, यह आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। द 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल अब हम इसके अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। वो बन जाएगी 2 - 1 2 1 x y इज इक्वल्स टू 16 180। लेट इट बी क्वेश्चन 1। अब हमारा कंसर्न सिर्फ ए मैट्रिक्स के साथ है। 2 - 1 2 1 इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 × 1 - 2 × -1 2 + 2 विच इज़ 4। हम यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गए, ए मैट्रिक्स के सबसे पहले डिफ़ाइन तो करें। 2 - 1 2 1, अच्छा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस a determinant is not equal to 0 तो solution exists। तो अब हम लोग ax और ay डिफाइन करेंगे। ax के लिए हम सबसे पहले y कोफिशिएंट्स एज इट इज़ लिख लेते हैं और ay के लिए हम x कोफिशिएंट्स एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ax के अंदर आपके पास x कोफिशिएंट्स की जगह b मैट्रिक्स आ जाएगा और ay के अंदर आपके पास y कोफिशिएंट्स की जगह b मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब हम लोग x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। x इज़ इक्वल्स टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट विच इज़ 16 180 -1 1 डिवाइडेड बाय 4। यह आ जाएगा 16 × 1 -180 × -1 डिवाइड बाय 4। 16 + 180 डिवाइड बाय 4 मतलब कि 196 डिवाइड बाय 4। और हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 49। 49 आपके पास x आ गया। y की वैल्यू निकालें तो बन जाएगा a y डिटर्मिनेंट ओवर a और ये बन जाएगा 2 2 16 180 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 2 × 180 -2 × 16 डिवाइड बाय 4। ये बन जाएगा 360 -32 डिवाइड बाय 4। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो बन जाता है 328 डिवाइड बाय 4 और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो बन जाता है 82। अब यहाँ पे ये आंसर नहीं आया, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू इक्वल एंगल्स जो हमने फिगर में डिफ़ाइन किया था। x इक्वल एंगल्स हैं और x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 49 डिग्री और y क्या है थर्ड एंगल और वो आपके पास क्या बन जाएगा 82 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एंगल, फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेन्स अ राइट एंगल एंड 2 अक्यूट एंगल्स। अब अक्यूट एंगल्स लाजमी नहीं है कि वो सेम हो, तो एक तो हमें एंगल पता है कि 90 डिग्री है, तो एक अक्यूट एंगल हमारे पास x है और एक अक्यूट एंगल हमारे पास y है। फर्स्ट कंडीशन है कि y जो वन अक्यूट एंगल है इट इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल, मतलब जो 2x है इससे भी 12 गुना ज़्यादा है। पिछले क्वेश्चन में था कि 16 लेस देन ट्वाइस द अदर एंगल, तो उसमें 2x से भी 16 कम। अब इसमें कह रहे हैं 2x से भी 12 ज़्यादा, तो 2x प्लस 12। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो बन जाता है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -12। और अगर हम डेफिनेशन लगाएं ट्राइंगल की कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180, तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ये हमारे पास दो एंगल्स दो इक्वेशंस आ गई। नाउ बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन हमारे पास द मैट्रिक्स इक्वेशन वो बन जाएगी 2 - 1 1 1 x y और ये बराबर है -12 90। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि ax इज़ इक्वल्स टू b, यानी x इज़ इक्वल्स टू a इनवर्स b, या फिर 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले अब हम a मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं 2 - 1 1 1, और अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 - 1 1 1, मतलब कि 2 × 1 -1 × -1। ये आ जाएगा 2 + 1 विच इज़ 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस a डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अच्छा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। 1 2 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, एंड वी नो कि b क्या है -12 एंड 90। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये मैट्रिक्स इवेलुएट करते हैं। 1/8 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, तो ये हो जाएगा 1/3 1 1 -1 2 -12 एंड 90। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/3 1 × -12 प्लस 1 × 90 -1 × -12 प्लस 2 × 90 1/3 -12 प्लस 90 12 प्लस 180। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 78 और ये बन जाएगा 192। तो अब हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 78 डिवाइड बाई 3 192 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास जो फर्स्ट है 3 2s are 6 1 बच जाएगा और 3 6s are 18, तो 26 आ गया। और ये 3
3 6 18, 1 बच जाएगा, और फिर 12 है तो 3 4 तो ये तो हमारे पास सिस्टम का इक्वेशन आ गया, सिस्टम का सलूशन आ गया। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू acute एंगल 1, और ये है 26 डिग्री, और y इज acute एंगल 2 which is 64 degree. So this is the answer of question number 5. Coming towards the last question of this exercise, two cars that are 600 kilometers apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 kilometers per hour and the cars are 123 kilometers apart after 4.5 hours. Find the speed of each car. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इसको ज़रा आप ध्यान से समझें। सपोज़ करें कि ये एक कार है और ये दूसरी कार है, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, हमने निकालनी क्या चीज़ है, स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इनकी स्पीड्स की, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए आपको थोड़ी सी फिज़िक्स लगानी पड़ेगी। आप चेक करें कि आफ्टर 123 किलोमीटर कितना टाइम हो गया है, 4.5 आवर्स। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1, तो वो कितना होगा, वो होगा 4.5 टाइम्स x, स्पीड इनटू क्या होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, वो आपके पास सॉरी स्पीड इनटू टाइम आपके पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस। तो ये आपके पास पहली कार का आ गया। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, ये आपके पास हो जाएगा 4.5 y। ये कैसे हो रहा है, वी नो s इज इक्वल्स टू वी टी। अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हमें टाइम पता है और वेलोसिटीज़ भी पता है हर कार की। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब 4.5, तो आफ्टर 4.5 आवर्स तो टोटल डिस्टेंस कितना अब रह गया, when they started from 600 किलोमीटर्स, तो हो जाएगा 600 माइनस 123 विच इज़ 477 किलोमीटर्स, राइट, 477 किलोमीटर्स। तो अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास इन दोनों कार्स के डिस्टेंस का भी सम होगा। तो ये हो जाएगा 4.5 कॉमन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 477। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 9/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 477, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 477 टाइम्स 2/9, 9 5 ज़र 45, तो आपके पास 2 कॉमन रह जाएगा, और 9 3 ज़र 5 और 3, तो विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पे x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 106। यह आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। बिफोर मूविंग ऑन टू सॉल्विंग दिस सिस्टम, एक दफ़ा मैं फिर से ये सेकंड इक्वेशन समझा देता हूँ कि बेसिकली इसमें ये हुआ है कि उसने एक हमें कंडीशन दे दी है कि द कार्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 600 किलोमीटर्स फ्रॉम व्हेन दे आर एट रेस्ट, समझें, दे आर एट रेस्ट। उसके बाद अब टाइम चला गया है 4.5 आवर्स। अब 4.5 आवर्स के बाद दे आर 123 किलोमीटर्स अपार्ट। तो अब हमने बेसिकली हर कार का डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्टेंस निकालना है कि अब कितना डिस्टेंस रह गया है।
हाँ, अब कितना डिस्टेंस रह गया बिटवीन देम? तो आफ्टर 4.5 आवर्स अब हमने ये एनालिसिस करने के लिए हर कार का इंडिविजुअल डिस्टेंस निकाला, एंड वी यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो 4.5x ये डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड 1 है, एंड 4.5y ये डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड 2 है। तो आफ्टर 4.5 आवर्स कितना डिस्टेंस रह जाएगा? 600 माइनस 123, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स। तो अब हमने उनका सम किया और सम को हमने इस डिस्टेंस के बराबर ले लिया, और हमने इस इक्वेशन को थोड़ी सी शेप दी है ताकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो अब हम करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो इस इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। द मैट्रिक्स इक्वेशन ये आपके पास बन जाएगी। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो आप वो भी याद रखें। -1 1 1 टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड 106, यह आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स का हमारा इसमें काम है सारा 1 -1 1 1। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 -1 1 1, 1 इंटू 1 -1 इंटू -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस आपके पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट करेंगे। ए एक्स के लिए हम सबसे पहले वाई कोफिशेंट्स एज इट इज़ लिख लेते हैं, ए वाई के लिए हम एक्स कोफिशेंट्स एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अब एक्स कोफिशेंट्स की जगह बी मैट्रिक्स लिख लेंगे 6 106, और यहाँ पे वाई कोफिशेंट्स की जगह बी मैट्रिक्स लिख लेंगे 106 106। और अब हम जाएंगे टुवर्ड्स सॉल्विंग एक्स एंड वाई। तो x आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो 6 -1 106 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास बन जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 106 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 6 प्लस 106 डिवाइड बाय 2, मतलब 112 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 5 10, और ये आपके पास आ जाएगा 56। ठीक है। एंड सिमिलरली वाई इज़ ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए, और ये आपके पास आ जाएगा 116 106 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1 इंटू 106 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 106 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2 विच इज़ 50। अगेन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमारा आंसर है इस तरह कि x इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार 1, और ये है 56 किलोमीटर्स पर आवर, और y इज स्पीड ऑफ कार 2, और वो है 50 kilometers per hour. So this is the answer of question number 6. So winding up, हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर सीखा हाउ टू सॉल्व simultaneous equations using the concept of matrices. And matrices का concept यूज़ करते हुए there are two methods, matrix inversion and Cramer's rule. फिर अब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े और वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़कर इक्वेशंस बनाई, और इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड क्रैमर्स रूल।
अगेन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग दोनों मेथड्स को अच्छी तरह तैयार करें और एक मेथड उसमें से पकड़ें जिसमें आप फर्म ग्रिप अपनी रखें कि ये मुझे आना चाहिए, ये मेथड मेरा पक्का होना चाहिए और मैं एग्ज़ाम में अगर मुझे नहीं बाउंड किया हुआ तो मैं उस मेथड से करके आऊँ। लेकिन अगर आपको वो मेथड ऑन द डे भूल जाता है तो आप दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे, तो इसीलिए दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। सो दैट्स ऑल। हम लोगों ने चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। नाउ वी हैव ओनली वन वीडियो लेफ्ट ऑफ चैप्टर 1 विच इज़ द रिव्यू एक्सरसाइज, और उसी ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स का भी एक टच दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड मेजॉरिटी वही क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों ने एक्सरसाइजेस के अंदर सॉल्व किए हुए होंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ इट डिड, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद द फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।